गुरुजी की प्यारी संगत को नमस्कार और गुरुजी को शत-शत प्रणाम। अ, गुरुजी का सत्संग शेयर करना बहुत ही भाग्य की बात है हमारे लिए और हम लोग सब जो सुन पाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। और यही तरीका गुरुजी ने हमें बताया है ब्लेसिंग्स शेयर करने का। तो गुरुजी का तो हम सब जानते हैं, जैसे कहीं गुरुजी ने कभी पब्लिसिटी नहीं करी, कुछ नहीं करा और हमने हमेशा बस सत्संग ही सुने। शुरू में पहले बहुत कम हुआ करते थे, जब हम 98 में आना शुरू हुए। तो जब हम लोग भी मैं भी जब गुरुजी के पास आया 98 में, तो गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था मुझे। और मेरे ऐसे हालात थे उस वक़्त कि मेरा बिल्कुल यूँ कहूँगा कि भगवान से विश्वास उठ गया था। क्योंकि बचपन से जाते थे, ऐसे मंदिर जाया करते थे रेगुलरली, पर जब मेरे को 24 साल का था तो मुझे कैंसर हो गया एंड कीमोथेरेपी की वजह से मेरे को इतने साइड इफ़ेक्ट्स और वो सब हुए कि लाइफ़ बिकेम हेल फॉर मी। और एक-एक दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। जब भी डोज़ लगता है तो बुखार हो जाना, बहुत तबीयत खराब होना, वॉमिटिंग, जो पूरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आई हैड रियली लॉस्ट फेथ इन गॉड कि भई पता नहीं, कोई हिसाब-किताब नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, बुलाया अपने पास। और जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया 98 में, तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग कि गुरुजी कौन हैं, क्या हैं? बस देखा, एम्पायर एस्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे तब बैठा करते थे गुरुजी। और बहुत ही शांति लगी मेरे को, जो उस टाइम पे मैं एक्सपीरियंस नहीं करता था मेरे अपनी इतनी तकलीफ के वजह से। तो ठीक लगा, लेकिन बस यही था कि ठीक है, महापुरुष हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है तो थोड़ी शांति लग रही है। तो गुरु जैसे सेवादारों ने उस वक़्त गाइड किया, तो पापा ने गुरुजी को बताया कि ऐसे बेटे को कैंसर है। तो गुरुजी ने बड़ी सरलता से बोला, कल्याण कित्ता। वो बहुत टाइम लगा ये बात समझने में कि गुरुजी के उन 2 लफ्ज़ों का कितना डीप मीनिंग है। कि गुरुजी ने मेरी सारी ज़िंदगी अपने हाथ में ले ली थी। पहले भी ले रहे थे शायद, पर हमें पता नहीं था। हमें तब से पता लगा, क्योंकि हम इतना ही देख और समझ सकते हैं। तो उस दिन से लाइफ़ में हर तरीके से पॉज़िटिविटी आनी शुरू हुई, लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज आया और ज़िंदगी अच्छे की तरफ जाने लगी। सबसे पहला तो मेरा यही हुआ कि मेरी हेल्थ में बहुत सुधार हो गया, इन स्पाइट ऑफ द मेडिसिन्स एंड ऑल। और इन ड्यू कोर्स मेरी तबीयत पूरी ठीक हो गई एंड जैसे बाद में भी चेकअप्स के लिए जाता था तो मतलब डॉक्टर्स ने एक टाइम के बाद बोल दिया कि अब आपको चेकअप के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है और पूरे ठीक हो गए हैं। फिर भी एक वैसा फ़ेथ अभी नहीं आया था कि ये गुरुजी ने किया है। बस लगा ठीक है, दवाइयाँ ले ली और हो गए ठीक, तो नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं। बट धीरे-धीरे करके ओवर द इयर्स, जैसे गुरुजी ने हमेशा कहा करते थे कि प्रैक्टिकल करके बताते हैं गुरुजी। गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे। तो उससे धीरे-धीरे कहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ, गुरुजी, पहले लगा कि कुछ शक्ति है इनमें और फिर लगा कि हाँ, बहुत ही बड़ी शक्ति है और शायद इनसे आगे कुछ नहीं है, जैसे गुरुजी खुद भी कई बार बताया करते थे। तो मेरे ठीक होने के बाद की बात है, जस्ट उसी दौरान की बात, कि पापा को अमरनाथ यात्रा पे जाने का बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, तो उस साल उनका नंबर आ गया। तो गुरुजी से जैसे आज्ञा लेने के लिए गए कि गुरुजी मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो गुरुजी कहते हैं कि की लोड़ है, शिव इत्थे बैठा है, तू उत्थे की करेगा जाके। बट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि उसका क्या मतलब है। तो फिर जब आगे दोबारा से फिर बात हुई, तो गुरुजी बोला, मना किया पापा को कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन पापा ने, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, थोड़ा प्रेशर लगवा के कोशिश की थी, बहुत मुश्किल से उनको चांस मिला था, तो अब वो खुद मना नहीं कर सकते थे, ही हैड नो ऑप्शन। तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि ठीक है, जैसे गुरुजी गाइड करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब मेडिकल टेस्ट उसके बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो उसमें से कुछ मेडिकल टेस्ट में पापा की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई और उनको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की। तो गुरुजी ने बेल आउट कर दिया बेसिकली उस सिचुएशन में से, डिफिकल्ट सिचुएशन में से। और उसके बाद पता लगा कि उस साल बहुत सीवियर एवलांच आए थे और 2 बैचेस कंप्लीटली वाइप आउट हो गए थे, बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे। और तब गुरुजी ने पापा को बताया बताया कि देखो, एक लाइफ एक्सटेंशन दे दिया आपको। और वी रियलाइज कि हाँ, ये कोई बहुत बहुत बड़ी चीज कुछ हो गई, ये तो समझ में आ ही गया था। इसके कुछ टाइम बाद ही पापा की तबीयत खराब होने लगी और पापा को चेस्ट पेन बहुत रहने लगा। तो गुरुजी के आदेश पे ही पापा ने टेस्ट करवाया एम्स में। हम लोग सारे गए एक दिन हॉस्पिटल सुबह को, और मैं और छोटा ब्रदर बाहर बैठे थे, मम्मी और पापा अंदर गए। करीब आधे घंटे बाद पापा को देखा तो बाहर स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं। और जब पूछा तो पता लगा कि
डॉक्टर्स टोल्ड कि उनको एक साइलेंट अटैक पहले आ चुका है और उनको पता नहीं लगा है उसका, और अभी इनकी नियर 99% ब्लॉकेज है एंड पता नहीं ये कैसे चल रहे हैं, तो इमीडिएटली इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वहां पे ही हॉस्पिटल में ही कुछ ही घंटों में 2-3 घंटे के अंदर ही, जब तक ये डॉक्टर्स अभी तैयारी करते कुछ ऑपरेशन की, पापा को दूसरा अटैक आ गया। ही वॉज इन एम्स एंड हम सामने खड़े थे और वी कुड सी के डॉक्टर्स बिल्कुल नियरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पर गुरुजी का ध्यान था, गुरुजी का ही जाप कर रहे थे हम लोग, और गुरुजी की फोटो हाथ में लेके, छोटी फोटोग्राफ्स उस टाइम पे कभी कभी स्वरूप मिलते थे गुरुजी के, तो वो हाथ में लेके बस गुरुजी को ही याद कर रहे थे। वो वक्त निकाला गुरुजी ने, पापा सर्वाइव कर गए वो, और उसी रात को पापा का ऑपरेशन चला रात भर, एंड टाइम टाइम के साथ गुरुजी ने उनको न सिर्फ ठीक किया पर इतनी अच्छी सेहत दे दी उनको कि आप में से जिन्होंने देखा हो पापा को मंदिर में, अभी तो जब तक खुला हुआ था मंदिर, तो पापा इतनी सेवा करते हैं वहां पे, पूरा दिन जब फंक्शन होता है तो उनको सेवा करते हैं, और बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं है कि इतनी एज है उनकी और ऐसे वो कर रहे हैं। एंड इट इज ओनली गुरुजी's ग्रेस, ये कोई आम गुरु नहीं कर सकते, कोई महापुरुष ही कर सकते हैं जैसे हमारे गुरु जी हैं साक्षात से। मेरी दादी भी हमारे सुन के, जब हम लोग गुरुजी के पास आया करते थे, तो मेरी दादी उस टाइम पे घर पे रहती थी, उनको आर्थराइटिस थी, हार्ट प्रॉब्लम था, 15 साल से उनको इंसुलिन की इंजेक्शन लगती थी शुगर की वजह से, शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो हमें बचपन से याद है कि वो कहा करती थी कि भाई मेरी इंजेक्शन कब बंद होगी, बट ऑब्वियसली इंसुलिन तो ऐसी चीज है कि कभी बंद हो नहीं सकती है। तो हम लोग जब जैसे कई बार उनके लिए प्रसाद लेके जाया करते थे गुरुजी के यहाँ से, एम्पायर स्टेट से, तो धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत करके आना शुरू किया गुरुजी के पास में। और उस टाइम पे तो जैसे शाम को 6 बजे हम आ जाते थे जब मंदिर, तो गुरुजी कई बार 12-1 बजे आ गया देते थे, तो 6-7 घंटे पहले तो उनको बहुत डर लगता था कि कैसे बैठूंगी नीचे में, पर विद गुरुजी's ग्रेस वो आराम से बैठ भी पाती थी इन स्पाइट ऑफ आर्थराइटिस। और कुछ ही टाइम में, कभी गुरुजी को बोला नहीं, कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही उनकी वो सारे दर्द ठीक कर दिए, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कंट्रोल में आ गई, उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और उनकी इंसुलिन की इंजेक्शन तक बंद हो गई, जो नॉर्मल मेडिसिन में पॉसिबल नहीं है बिल्कुल ही। देयर इज नो सच क्योर फॉर डायबिटीज। गुरुजी की ग्रेस है, अनलिमिटेड है, और होता तो वही था कि जिसकी अल्सर है तो गुरुजी मिर्ची खिला के ठीक कर देते थे, और शुगर वाले को मीठा खिला के ही ठीक करते थे। गुरुजी के यहाँ तो सब प्रसाद है, कुछ मीठा और नमकीन ऐसे होता नहीं। और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स अपनी, जैसे सूरज बिना किसी प्रेजुडिस के सब पे अपनी किरणें डालते, गुरुजी ने भी हर किसी को ब्लेस किया, सिर्फ अपनी संगत को नहीं, पर कभी संगत के साथ वाले लोगों को भी, कोई जो आया जिसको फेथ है नहीं है सबको। ऐसे ही पहले मेरा एक दोस्त था, उसको ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उसका बहुत टाइम से, उसको अपने होम टाउन में ट्रांसफर लेना था। ही हैड बीन ट्राइंग फॉर सेवरल इयर्स। तो मैंने उसको ऐसे गुरुजी के बारे में बताया, एंड 1-2 बार वो आया भी गुरुजी के पास में, बट हर कोई, बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ सामने का ही देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो गुरुजी से क्योंकि ऐसे बात करने की तो तब किसी की हिम्मत होती नहीं थी, और बोलने की जरूरत भी नहीं थी गुरुजी को, ये हमें पता था, बट हर कोई नहीं समझता है। तो 1-2 बार आके बस उसने, फिर वो दोबारा नहीं आया, बट गुरुजी ने फिर भी उसको ब्लेस किया, एंड वेरी सून आफ्टर दैट, जस्ट उसके 1-2 टिप्स के बाद ही गॉट अ ट्रांसफर, जो उसका सालों से अटका हुआ था ट्रांसफर, वो सडनली उसका 2 महीने के अंदर ट्रांसफर हो गया, एंड ही वाज पोस्टेड टू हिज होम टाउन, जहाँ के लिए उसने रिक्वायरमेंट डाल रखी थी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो अनलिमिटेड है और हर किसी पे है। मैं फिर वापस अपने सत्संग पे आता हूँ। मेरे को जब गुरुजी ने ठीक किया, तो मम्मी को, मेरी मदर डॉक्टर हैं, और मम्मी को यही बोला कि देख ले तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। और सून आफ्टर दैट पापा को बोला करते थे गुरुजी के मुंडे दा ब्याह करा लो। तो जब भी हम मंदिर जाते, एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास माथा टेकते, तो गुरुजी बोलते थे मुंडे दा ब्याह करा लो। तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करके हमने मतलब देखना शुरू किया, बट समाव कहीं बात बनती नहीं थी, कहीं कुछ काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, और हर बार गुरुजी बोलते कि ऐसे मुंडे दा ब्याह करा लो। तो गुरुजी को बताते थे कि पापा ने बताया कि गुरुजी ऐसे कहीं बात बन नहीं रही है। तो गुरुजी ने एक दिन बोला, कोई नहीं, चिंता ना कर, इनू पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे।
और हम लोग पंजाबी नहीं हैं। तो पापा ने पूछा कि गुरुजी कहीं न्यूज़पेपर में डलवाएं, कुछ करें, बिकॉज हम तो ऐसे किसी को जानते नहीं। तो गुरुजी का नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। सो बहुत उस वक्त डाउट हुआ। वो ये हम लोग तो अपनी सोच के हिसाब से ही सोचते हैं, तो मन में यही आया कि ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल वहीं गुरुजी के सामने बैठ के मन में मैं ऐसे ही सोच रहा था। बट 2.5 years लेटर ऐसा गुरुजी ने सर्कमस्टांसेस क्रिएट करवाए, जिनको शायद लेमैन की टर्म्स में कोइंसिडेंसेस कहेंगे, कि आई मेट अ गर्ल इन माय ऑफिस। उसने मेरे एक फ्रेंड के अंडर ही ट्रेनिंग करी थी, तो हमारी बातचीत शुरू हुई और थिंग्स प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन, और विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स वी गॉट मैरिड। और जैसे गुरुजी ने बोला था कि पंजाबी कोड़ी, आई गॉट मैरिड टू पंजाबी गर्ल। शादी के बाद गुरुजी ने फैमिली आगे बढ़ाने का आदेश दिया, बट वी वर स्टिल वेरी यंग इन आवर कैरियर, और ऑफिस का भी बहुत उस वक्त रहता था, तो लगा कि थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं। एंड इवन तो हम लोग संगत से थे, वाइफ की फैमिली तो संगत से नहीं थी, बट कहीं ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि गुरुजी के हुक्म का, आदेश का पालन नहीं किया, बिकॉज ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। हम लोग नहीं समझ सकते, पर उसका हर्जाना बाद में भुगतना पड़ा। जब बाद में भी फेल्ट कि भाई फैमिली बढ़ानी चाहिए, तो प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग। और उसके बाद बस ये हुआ कि हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने शुरू हुए, और सम और दी अदर इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए कि अगले 1.5-2 साल तक हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल्स के ही चक्कर काट रहे थे। दिल्ली का कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा, आयुर्वेदिक इलाज, एलोपैथिक, एवरीथिंग, बट नथिंग केम आउट। फाइनली एक दिन 31 दिसंबर को न्यू ईयर का फंक्शन था बड़े मंदिर में। तो उस टाइम पे गुरुजी जैसे सबको प्रसाद देते थे आज्ञा देते वक्त, तो सबको उस वक्त भी दे रहे थे। और वाइफ को प्रसाद देते हुए गुरुजी ने बोला, जा तेनू दवाई दित्ती। एंड 1.5 month लेटर she got the confirmation report आई डॉक्टर की, where she had conceived। एंड इसके ही कुछ दिन के बाद में ही उसको जॉन्डिस हो गया, एंड शी सफर्ड हेमरेज ऑन शिवरात्रि। पर गुरुजी ने उसमें से भी निकाला। जब डॉक्टर को हमने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब शी इज फेसिंग प्रॉब्लम, तो डॉक्टर रियलाइज दैट इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। हम लोग उस टाइम पे गाजियाबाद में रहते थे, और मंदिर वहां से 40 किलोमीटर था। तो जब डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर कहते कि अभी आप इसको हिलने भी मत दो बेड से, शी शुड यूज अ बेड पैन, नॉट इवन गो टू द बाथरूम और एनीथिंग। और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी है इसको, शी शुड जस्ट बी ऑन द बेड। ये सुबह की बात है। और शाम तक दैट पर्टिकुलर ईयर ऐसा हुआ था कि उसी साल सिर्फ ऐसा हुआ कि पर्चियां निकली थी संगत के नाम की कि कौन गुरुजी की आरती करेंगे। तो उसमें वाइफ का नाम आ गया था मंदिर में, और मेरे ब्रदर का शाम को फोन आया 6 बजे, कहते कि भी ऐसे ऐसे नाम आ गए, और तुम लोग जल्दी से मंदिर पहुंचो और आरती करनी है गुरुजी की। तो सुबह से इसने कुछ खाया नहीं था, और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शी हैड नॉट बीन एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड आल्सो। बट गुरुजी को अपने प्लान्स होते हैं, और गुरुजी ने इसको इतनी हिम्मत दी कि ये उठ सकी, आई, मंदिर पहुंची। मैं 40 किलोमीटर गाड़ी चला के, और जस्ट इन टाइम के ये आरती की लाइन में लगे, और आरती की इसने गुरुजी की अलॉन्ग विद और कई संगत की लेडीज के साथ में। और फंक्शन अटेंड करके हम लोग गए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम लेके गए। 2 दिन के बाद में डॉक्टर ने हमारे को बुलाया हॉस्पिटल, और इसका अल्ट्रासाउंड किया, एंड शी कॉल्ड मी इनसाइड एंड टोल्ड मी दैट द प्लेसेंटा हैज बीन डिटैच्ड, जिससे बच्चे को खाना मिलता है अंदर, बट बोथ द बेबीज आर नॉर्मल। और टाइम पे गुरुजी ने हमारे को बच्चे ब्लेस किए, एक बेटा बेटी। जब उनको माथा टिकाने गुरुजी के पास लेकर एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने संगत को यही कहा, कहते हैं कभी देखा कैंसर वाले नु बच्चा होते हुए ऐसे 2-2 दिखते, ऐसे शिवदे बच्चे हैं। ये गुरुजी के अपने वर्ड्स थे जो एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने कहे थे। और प्रैक्टिकल तो गुरुजी दिखाते ही थे। जब ये दोनों हुए थे, तो एक के हाथ पे और एक के माथे पे ओम का निशान बना हुआ था। इट्स ओनली गुरुजी's ग्रेस। हम लोग इतने वो नहीं है कि हमें इतनी ब्लेसिंग मिल सके, पर ये गुरुजी की कृपा है कि वो हम पे इतनी हमारे पे अपनी ब्लेसिंग्स की दौलत लुटाते हैं, जिसके हम लोग लायक भी नहीं है कहीं से भी। इट्स ओनली थैंक्स टू गुरुजी। और उसके बाद जब अगली बार हम लोग गए, अगले हफ्ते हमारा जब दिन था,
तब गुरुजी ने उनके नाम भी रखे, अर्जुन और गौरी। और तब से बस हमने बचपन से उनका यही देखा, उनके बचपन से, कि भाई उनकी अलग ही एक अपना कनेक्ट है उनका गुरुजी के साथ में, और हम शायद हमसे कहीं ज्यादा। और नॉर्मली होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए करते हैं, उनके लिए सब कुछ अरेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट यहाँ ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों को उनकी वजह से मिलता है। जिस साल ये होने वाले, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ तो हमारी एंटाइटलमेंट होती है, तो जिस साल ये होने वाले थे उस साल मेरी प्राइवेट वार्ड की एंटाइटलमेंट हो गई, जो उससे पहले नहीं थी। जब एक साल दो साल के बाद इनकी ट्रैवलिंग का शुरू हुआ तो उस साल मेरी फ्लाइट की एंटाइटलमेंट हो गई, तब तक नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे हमें मतलब हमसे इनको नहीं, बट इनकी वजह से हमारे को बहुत कुछ मिल रहा था उल्टा। ये भी गुरुजी की ही कृपा है। और बचपन में जब ये छोटे थे तो बेटे को स्पीच का प्रॉब्लम था, वो कुछ वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पाता था, तुतलाता था उसमें। सो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कहीं पता करें कि कैसे इसका स्पीच थेरेपी या कुछ करवाएं। तो अभी इसी में ही थे कि एक दिन मॉर्निंग में ये उठा और इसने कुछ बात करनी शुरू की और अपने टीचर का नाम लिया, जो ये ठीक से नहीं बोल पाता था। पर उस दिन इसने बिल्कुल नॉर्मली नाम लिया। तो हमें लगा कि पता नहीं, हमारे एकदम जैसे कान खड़े हो गए और हमें लगा कि पता नहीं, इट माइट बी अ वन ऑफ थिंग। तो फिर से इससे रिपीट करवाया 2 बार 3 बार। और इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम भी ऐसे था कि ये ठीक से नहीं ले पाता था, तो जब उसका भी नाम लेने को बोला तो ये ठीक से ले पा रहा था। और जैसे ओवरनाइट बिल्कुल इसका स्पीच बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, हमारी तरफ से बिना कोई एफर्ट किए या कुछ किए, या गुरुजी से मांगे भी। इवन कभी ऐसा मांगने का भी था नहीं, तब तक ये तो समझ में आ गया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं होता। तो अपने आप ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था और उसको ठीक कर दिया था। सून आफ्टर दिस डॉटर का हमारे को रियलाइज हुआ कि उसको आईसाइट का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एंड ये देखते थे कि ये बहुत बड़ी हेडलाइंस भी जो होती हैं वो नहीं पढ़ पाती है। बड़े बैनर्स पे भी कुछ लिखा हो तो उतना ये नहीं पढ़ पाती थी, या न्यूज़पेपर में हेडलाइंस भी जो होती हैं वो भी इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो जब इसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी आईसाइट बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है, और इतनी ज्यादा वीक है कि स्पेक्स लगाने के बाद भी उसकी आईसाइट नियर नॉर्मल नहीं हो पाएगी, उसकी काफी खराब रहेगी, बट उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसको काफी हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे उन्होंने इसकी बहुत पैचिंग एक्सरसाइज कराने को बोला और काफी कुछ इसको करवाया, जो इसने शायद 1 महीने के करीब ही की होगी। डॉक्टर्स का अनुमान था कि कम से कम 2-3 साल लगेंगे तो शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से करीब 1-1.25 महीना इसने किया होगा, वो भी पूरा ढंग से नहीं करती थी। अब छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन एक आंख बंद करके उसमें क्लास में बैठना बहुत दिक्कत है, बच्चे भी और छेड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि करीब 1-1.5 महीने बाद ही हमने ऐसे ऑब्जर्व करना शुरू किया तो देखा कि ये पढ़ पाती थी काफी कुछ। तो जब हमने अपनी तरफ से इसका चेक किया तो बिना स्पेक्स के इसकी आईसाइट बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, जैसी पहले होनी चाहिए थी या जैसे पहले थी उसकी। कंप्लीटली नॉर्मल, विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी ने इसको ब्लेसिंग्स कर दिया था कि उसकी आईसाइट बिल्कुल बैक टू नॉर्मल कर दी थी, जो अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसे ही ब्लेसिंग्स तो सारी हमारी पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स पे ही चल रही है। पता ही नहीं कितनी बार गुरुजी ने लाइफ दी है, शादी कराई हमारी सबकी, मेरी ब्रदर की, बच्चे दिए गुरुजी ने, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। मेरे ब्रदर की मैरिज गुरुजी ने 15 दिन में कराई। उसको बोला कि तेरी 15 दिन में शादी है, 15 दिन में उसकी जॉब लगवाई। और पापा को कई बार लाइफ दी। एक बार ऐसे ही न्यू ईयर पे फंक्शन था बड़े मंदिर में, तो जब आज्ञा लेके निकल रहे थे पापा, मम्मी और ब्रदर सब लोग, तो गुरुजी ने पापा को रोक लिया और ब्रदर और मम्मी को बोला कि आप लोग जाओ। उनके साथ एक कोई संगत भी थी, पंजाब से संगत आंटी आ रखी थी, तो वो भी उनके साथ में थी। तो ब्रदर गाड़ी चला रहा था, तो जैसे ही जब वो मंदिर से निकले तो उसी टाइम जस्ट 12, साढ़े 12:15 के आसपास ही बहुत ज्यादा फॉग हो गया था एकदम से। तो ही वॉज फॉलोइंग अ कार, और वो कार ने शायद सडनली टर्न ले लिया कहीं, और ये कहीं नहीं कर पाया कंट्रोल, और इसने जाके डिवाइडर को हिट किया। मंदिर से हार्डली 3-4 किलोमीटर दूर की बात है, बड़े मंदिर से।
और डिवाइडर को हिट किया तो मम्मी जैसे उसके साथ वाली सीट पे बैठी थी, मम्मी का सर जाके बहुत जोर से विंड स्क्रीन पे लगा। और नॉर्मली ऐसे केस में होता है कि ह्यूमन को चोट लगती है पहले, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ कि विंड स्क्रीन टूट गया, लेकिन मम्मी को ऐसे कोई ऐसा ओपन इंजरी नहीं हुई। थोड़ा ऑफकोर्स शॉक लगा और थोड़ा हल्का सा ऐसे दर्द सा हुआ, बट देयर वाज नो ओपन इंजरी। और जब पापा घर आए देर से बाद में और जब हमने कनेक्ट किया, तब गुरुजी ने पापा को उसी वक्त मंदिर में कहा था, तेरे को एक और लाइफ एक्सटेंशन दे दी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी है कि बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स पे ही चल रहे हैं। मैं अभी थोड़ा रिसेंट सत्संग पे आता हूँ। एक फ्राइडे को, हमारा फ्राइडे को दिन था और बड़े मंदिर में पापा सेवा कर रहे थे। तो सडनली ही फेल्ट दैट ही वाज नॉट एबल टू मूव हिज लेफ्ट आर्म, और उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। फेस उनका टेढ़ा हो गया एंड ही रियलाइज्ड कि उनको स्ट्रोक हो रहा है। तो किसी संगत को जो साथ में खड़े थे इशारा करके मम्मी को बुलाया। और गुरुजी की ग्रेस ऐसी होती है कि बीमारी बाद में आती है, इलाज पहले हो जाता है। मंदिर में बहुत सारी संगत इकट्ठी हो गई, कुछ डॉक्टर्स भी थे। तो एक डॉक्टर के पास में दवाइयां थी, कुछ डिस्प्रिन और जो कुछ भी देना था, एस्प्रिन, जो कुछ भी देना था उनको, तो इमीडिएटली उनको एडमिनिस्टर की। और संगत ही अपने साथ में कुछ 2-3 गाड़ियां लेके पापा को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए। नॉर्मली हम लोग भी फ्राइडे को जाते हैं, बट उस दिन हम नहीं जा पाए थे, कुछ हम लोग फंस गए थे, लेट हो गए थे। तो जब ये लोग निकले तो हमारे को भी इन्होंने फोन किया, तो मैं और छोटा ब्रदर नोएडा में था, तो हम लोग सब भी फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गए। और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पापा को 4 लोगों ने पकड़ के गाड़ी से उतारा, बिकॉज ही कुड नॉट वॉक। एक साइड उनका पूरा बिल्कुल इमोबाइल हो गया था। एंड फोर्टिस में ले गए उनको, वसंत कुंज में, वहां पे एडमिट किया। और डॉक्टर्स ने जब टेस्ट वेस्ट किए तो दे सेड कि कुछ क्लॉट तो है, बट इट इज इन एवोल्यूशन एंड वी आर स्टिल नॉट एबल टू क्लियरली डिटेक्ट इट। तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। सो जब तक कि कुछ उनको कंक्रीट पता नहीं लग रहा था, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। तो ही वाज स्टिल इन इमरजेंसी ओनली फॉर सम टाइम, और मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे वहां पे। लेकिन उन 2-2.5 घंटों में ही उनकी, इनफैक्ट 2-2.5 घंटे भी नहीं, शायद 1-1.25 घंटे में ही उनकी कंडीशन में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई कि ऑलमोस्ट 90% रिकवरी उनकी वहीं पे ही हो गई थी। टू दी एक्सटेंट के अपने साथ इमरजेंसी में ही अपने साथ वाले बेड पे जो कोई पेशेंट लेटा होगा, उसके साथ में वो बैठ के सत्संग करना शुरू हो गए थे। और डॉक्टर्स उनको बोले थे कि आप इतनी एक्सर्शन ना करें, आप प्लीज आराम से बैठें, आराम से लेटे रहें, आपको एक्सर्शन नहीं करनी है। और वो वहां पे बैठ के उनके साथ सत्संग कर रहे थे। ये गुरुजी की ग्रेस है कि स्ट्रोक से पेशेंट, उनको, संगत को उन्होंने इतनी जल्दी ठीक कर दिया था, इतनी इंप्रूवमेंट कर दी थी उनकी। और 1-8 घंटे के अंदर ही पापा वॉज ऑलमोस्ट 95% बैक टू नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं। और यू नो हाउ इट इज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो डॉक्टर्स ने फाइनली बोला कि भाई अभी तक तो हमें कुछ वैसे मिला नहीं है, बट वी विल शिफ्ट हिम टू आईसीसीयू। तो एक दूसरी डॉक्टर, उन्हीं की कोई डॉक्टर थी, वो आई, वो हमारे को अकेले में लेके गई और कहते हैं कि इनकी अभी ऐसा इनको कोई मेडिकल केयर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज रीजनेबली स्टेबल। लेकिन ये अगर आप इनको यहाँ रखेंगे तो हम लोग इनको आईसीसीयू में शिफ्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको ले जा सकते हैं, या फॉर अ सेकेंड ओपिनियन एम्स या कहीं पे भी आप, जैसे अगर आप ले जाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जब डॉक्टर ने हमारे को एश्योरेंस दिया कि इनको न सिर्फ मेडिकल केयर की जरूरत नहीं, इवन एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपनी ही गाड़ी में, जो पापा खुद चल के उसके बाद में वापस गाड़ी में बैठे हैं, और हम लोग गए हैं। हार्डली 2-2.5-3 घंटों के गैप पे हम लोग एम्स ले गए, पापा को वहां पे एडमिट करवाया। और वहां पे वो 2 दिन उन्होंने रखा ऑब्जर्वेशन में इनको। एंड दे सेड कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड उनको छुट्टी दे दी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरुजी ने इतना माइनर करके खत्म करके इतनी जल्दी खत्म कर दिया। वी डोंट हैव वर्ड्स इनफ कि हम उनको थैंक कर सकें या हम उसका शुक्राना कर सकें। ये सिर्फ उनकी ग्रेस है, और हम लोग बस उनकी ब्लेसिंग्स लेते जा सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इंसिडेंट होने के जिस दिन हुआ, उसके 4-5 दिन के बाद ही मम्मी पापा और छोटे ब्रदर का प्लान था ऋषिकेश जाने का।
तो अब ये हो गया तो नेचुरली थोड़ा प्लान इनको छोड़ना पड़ा कि भाई लगा कि नहीं इस वक्त ट्रैवलिंग ठीक नहीं है इतनी, तो मम्मी पापा ने कैंसिल किया। तो छोटा ब्रदर कहता है कि भाई हम लोग भी नहीं जाएंगे फिर। तो उसकी बेटी छोटी थी तो पापा मम्मी को लगा था थोड़ा सा कि भाई ऐसे उसको बड़ा वो होगा, तो कहते नहीं ठीक है हम लोग भी चलते हैं। और उसके 4 दिन के बाद में ये लोग, मतलब इस इंसिडेंट के 4 दिन के बाद में ये लोग ऋषिकेश गए हैं। और पापा वहां पे आराम से बिल्कुल नॉर्मली चल रहे थे। तो वहां पे किसी जानने वाले के लिए किसी ने बोला था कि थोड़ा सा वहां से गंगा जल आप लेके आना। तो ब्रदर जैसे गंगा जल लेने के लिए उतरा, थोड़ा सा अंदर 1-2 स्टेप्स लिए उसने पानी में, तो सडनली ही रियलाइज कि पैरों के नीचे से जैसे फुटिंग, ही लॉस्ट हिज फुटिंग और वो एकदम पानी के अंदर चला गया। और पानी का फ्लो वहां पे काफी ज्यादा था और वो बिल्कुल पानी के अंदर गया, केम बैक अप, आधे सेकंड के लिए ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया। ऐसे 3-4 बार हुआ और उसको नीचे ग्रिप मिल ही नहीं रही थी क्योंकि तब तक वो थोड़ा पानी की वजह से शायद मूव भी हो गया था अपनी जगह से, तो बिल्कुल ही वो नहीं कर पा रहा था। और ये लोग सब देख रहे थे किनारे से कि भाई ये क्या हो रहा है, बट कोई कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज स्विमिंग किसी को कुछ आती नहीं थी। तो बस गुरुजी का ही नाम ले रहे थे, जय गुरुजी करना शुरू किया। और ब्रदर वहां पे अंदर था तो उसने जैसे बाद में बताया, कहता है कि जब मुझे एकदम लगा कि बस अब पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं, तो मैंने बस एक बार जय गुरुजी बोला और पता नहीं कहाँ से एकदम मेरे पैरों के नीचे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर या जमीन सी आ गई और मैं एकदम से खड़ा हो गया वहां पे नॉर्मल, बिल्कुल तो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ। एंड ही लिटरली वॉकड आउट ऑफ द वाटर, जहां पहले उसको कुछ जमीन मिल नहीं रही थी और बिल्कुल उसको ही हैड लॉस्ट ग्राउंड कंप्लीटली। तो गुरुजी ने उसको भी एक और लाइफ दे दी। इसके बाद लास्ट ईयर की बात है, ये 2019 की। हम लोग फ्राइडे का ही दिन था और हम मंदिर से वापस आ रहे थे। तो पहले हम लोग गुड़गांव गए थे पापा मम्मी को छोड़ने, मैं और वाइफ थे उस दिन साथ, दोनों बच्चे नहीं थे हमारे साथ में। और वहां से गुड़गांव से जैसे हम चले तो जस्ट बिफोर अंपायर एस्टेट के वहां पे जो कट है वहां से सुल्तानपुर का मेट्रो का डिपो है। तो वहां से एकदम से कोई बड़ा सा ट्रक आ गया और ऑल्दो हमारा थोड़ा गैप था उससे, बट समहाउ आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार और गाड़ी लेफ्ट राइट करके राइट साइड के डिवाइडर, जो सेंट्रल डिवाइडर था, उसमें जाके हिट की और उसके साथ रगड़ खाते खाते ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक चली। एंड जहां पे वो डिवाइडर खत्म हो रहा था और जहां से ट्रक निकला था उस पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल पे जाके रुक गई। और गाड़ी को इतने में इतना डैमेज हो गया था, राइट साइड जो था पूरा फ्रंट का, वो जैसे किसी ने बिल्कुल चॉप कर दिया, वो बिल्कुल एकदम कट ऑफ कर दिया, इस तरीके से हो गया था, पूरा गायब हो गया था वो। और फ्रंट टायर दोनों जो थे, वो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ को बाहर निकला हुआ था, राइट वाला राइट की तरफ को। और 90 डिग्रीज पे गाड़ी खड़ी थी, हेड ऑन फॉर एनी इनकमिंग व्हीकल। थोड़ा लेट हो गया था, 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो हमने अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो इतने में एक गाड़ी साथ में जो हमारे साथ में चल रही थी, वहां पे कुछ लोकल्स से थे, लड़के यंग से थे, तो उन्होंने एकदम रोक के हमारी हेल्प करी, गाड़ी वाड़ी धक्के देके, पीछे के पोर्शन को धक्का देके थोड़ा साइड में की और हमारा हालचाल पूछा। विद गुरुजी's ग्रेस हम दोनों तो बिल्कुल बच गए थे, हमारे को कुछ नहीं हुआ था। और मदर को थोड़ी टेंशन होती है, तो इतने में मदर का फोन आ गया कि भाई तुम लोग पहुंच गए घर। तो हमें लगा कि भाई इनको बता के तो कोई फायदा नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोग भी ठीक है। तो इसे हाँ बस हम लोग पहुंचने वाले, अंपायर एस्टेट पहुंच गए, थोड़ा जैम में फंस गए। तो हमने ऐसे बात इधर उधर कर दी और हम लोग अपना गाड़ी टो करवा के हम लोग अपना टैक्सी लेके घर आ गए। अगले दिन हमारे को छोटे ब्रदर के घर सबको जाना था, तो मम्मी पापा को भी हमारे यहाँ आना था। तो जब मम्मी आई तो हमारे को जब उन्होंने देखा और पूछा, तो देन वी टोल्ड कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कल रात को उस वक्त। तो देन शी टोल्ड अस कि जब मैंने तुम लोगों से बात की थी उस टाइम पे 12:30 बजे, तो फोन रखते ही मेरे को सामने, मतलब मेरी मदर ने देखा कि हमारी गाड़ी जो है एक बड़े से किसी ट्रक या बस को जाके हिट की है और उसमें गाड़ी खत्म हो गई पूरी और एवरीथिंग। तो गुरुजी ने उनको दिखा दिया था कि एक्चुअली क्या होना था। और उसको गुरुजी ने इतने थोड़े में कि हम लोगों को दोनों को कोई चोट भी नहीं आई, गाड़ी को जो थोड़ा बहुत हुआ मोस्ट ऑफ इट वाज कवर्ड इन इंश्योरेंस, तो उसका भी कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ा इतना। एंड इन एनी केस दैट्स अ वेरी माइनर थिंग, लाइफ के आगे तो कोई चीज ऐसी काउंट नहीं करती है। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत को इतना छोटा करके खत्म कर दिया था।
कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। इट वॉज अनबिलीवेबल बिल्कुल। एक मैं अभी और सत्संग शेयर करता हूँ, अभी बहुत रिसेंट का है, इसी लॉकडाउन के टाइम का। हमारे बच्चे अभी इस साल 8th से 9th में गए इसी सेशन में। तो वी हैड अप्लाइड फॉर देयर स्कूल चेंज इन 2-3 स्कूल्स, आसपास के 2-3 स्कूलों में ट्राई किया था, लेकिन इनका 1-2 स्कूल्स में था कि डेट्स आई हुई थी कि भाई अप्रैल में कहीं उनके टेस्ट वेस्ट होंगे। तो लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया था, तो टेस्ट कैंसिल हो गए। तो एक पर्टिकुलर स्कूल में इनका सडनली हमारे को एक दिन मेल आता है कि आपके डॉटर का प्रोविजनल एडमिशन हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड जो आपने दिसंबर जनवरी में सबमिट की थी लास्ट ईयर, दिसंबर में सबमिट की थी लास्ट ईयर। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई इस बात की कि भाई चलो एक का हो गया, बट ये थोड़ा सा लगा कि बेटे का भी नहीं हुआ था। तो जब उनसे बात करी, क्योंकि इसकी परसेंटेज थोड़ी कम थी, तो हमने बात करी, फिर हमने इसका स्पोर्ट्स कोटे में ट्राई किया। तो उन्होंने बात ऐसे थोड़ी अटक सी रही थी, नहीं हो रहा था कुछ, और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के करीब निकल गए। फिर एक फ्राइडे को मेरे को मेल आता है उनके स्कूल की तरफ से कि आपके बेटे का भी एडमिशन हो गया है एंड आप उसके लिए भी फीस पे कर दीजिए, प्रोविजनल एडमिशन हो गया है। और मैंने जब इनको बताया, तो क्योंकि मेरा उन दिनों ऑफिस का बहुत ज्यादा हैवी लोड चल रहा था, तो तब मेरे को पता लगा कि बेटे का एक्चुअली स्कूल छोड़ने का मन नहीं था, अपना पुराना स्कूल, क्योंकि इसके फ्रेंड्स वहां पे थे। तो ही वॉज इन 2 माइंड्स कि भाई मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, स्कूल दूसरा अच्छा है, इट्स मच बेटर, लेकिन यहाँ उसके फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स भी इसके बोले थे भाई क्यों जा रहे हैं। तो उससे एक पिछली रात को, यानी थर्सडे रात को ही इसने बोला था मदर को अपनी कि भाई ठीक है, मैं आई एम ओके, आई एम रेडी टू चेंज द स्कूल। और उसके अगले दिन ही स्कूल के वहां से मेल आई। मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं हमारा, कि बच्चे का जब तक खुद का मन नहीं हो गया पूरा पक्का कि भाई स्कूल चेंज करना है, तब तक उसका एडमिशन रोक के रखा गुरुजी ने किसी न किसी बहाने से। और पुराने स्कूल में भी इनका कुछ इश्यू चल रहा था टीसी को लेके, पुराने स्कूल वाले इनके दे नहीं रहे थे, और ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे। मतलब ये जून की बाद इनका जब एडमिशन हुआ था, और अब अक्टूबर खत्म हो चुका है। तो मैं इनको अक्सर मेल करता था, कुछ हमारा फीस का वो इशू चल रहा था, केस वेस कोर्ट में चल रहा था। तो वो भी गुरुजी ने अचानक से एक दिन, मैंने इनको एक मंडे को, अभी इसी मंडे को, जस्ट इस मंडे, उनको मेल लिखी कि भाई ऐसे ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे को हायर अथॉरिटीज पे कंप्लेन करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे स्कूल से मुझे फोन आता है कि सर आपके दोनों बच्चों का टीसी तैयार है, आप प्लीज आके ले जाइए। तो गुरुजी अपने आप ही हमारी इतनी ब्लेसिंग्स हमारे को देते हैं, हमारी आने से पहले हमारी मुसीबतों को खत्म कर देते हैं। हम लोगों को सब कुछ, लिटरली सब कुछ दिया हुआ सिर्फ गुरुजी का ही है। एंड हम लोग रियली बहुत ही लकी हैं। मुझे लगता है कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में रखा है। मैं गुरुजी को यही प्रे